नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल तिवारी फैमिली व्लॉग में। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम सभी माता रानी की पूजा अर्चना और उपासना के साथ इसे मनाने जा रहे हैं। आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और इन्हें पर्वतराज की बेटी कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। माता रानी का ये रूप शांति और स्थिरता का संदेश देता है। मैं यहाँ पे रो नहीं रही हूँ, एक्चुअली मैं रील बना रही थी, इसीलिए मेरी आँख में पानी आ गया। मम्मी हमारी पूजा कर रही है अभी। सुबह का समय था और मैं और माँ जो है अराउंड 2:30 उठ गए थे। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। माँ ने भी साफ़ सफाई कर ली और माँ ने पहले चौखट को अच्छे से धोया। फिर मैंने और माँ ने जो है दरवाजे के आसपास सुंदर सी रंगोली बनाई। देखिए हमने कितनी खूबसूरत सी रंगोली बनाई है और रंगोली बनाना हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद रहा है। नवरात्रि में तो यह एक ख़ास परंपरा होती है। फिर हमने तुलसी माता जी का और घर के मंदिर का भी पूजा किया और उसके बाद लड्डू गोपाल का भी स्नान कराया, उनको रेडी किया। हमने फूलों से, कपूर और दीपक से माता रानी का आवाहन किया और घर स्थापना किया, कलश स्थापना की हमने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन के लिए व्रत का भी आरंभ हो जाता है। इस दिन साधक जो है फलाहार करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से देवी की कृपा प्राप्त कर सके। कुछ लोग 9 दिन तक निराहार व्रत भी रखते हैं, जबकि कुछ केवल दूध, फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं। तो आरती होने के बाद मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया, क्योंकि आज हमारे घर में भी जो है सबका ही उपवास था, इसीलिए। चलिए मैं आपको जो है थोड़ा बहुत पूजा का विधि भी बता देती हूँ। तो माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ किया जाता है। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। फिर कलश की स्थापना की जाती है। माँ का आवाहन किया जाता है। लाल रंग की चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, फूल और नारियल से माँ का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद माँ को धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है और मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मंत्र का जाप किया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होती है और जीवन में सौभाग्य का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और माँ की उपासना करने से व्यक्ति के भीतर साहस, शक्ति और धैर्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन की पूजा, आराधना और उपासना से नव दुर्गा की साधना का प्रारंभ किया जाता है, जो जीवन में सकारात्मक और सुख समृद्धि लेकर आता है। तो ये तो था पूजा की विधि विधान। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोपहर का समय था और मुझे लग गई थी भूख और मेरा उपवास था, तो मैंने 2 केले खाए हैं दोपहर में। शाम को घर जाने के बाद तो सबसे पहले हमने माता रानी की आरती की। शाम की आरती बहुत ही ख़ास होती है, क्योंकि यह दिन भर की पूजा और उपासना को पूरा करती है। आरती के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया। आज हमने फल और सूखे मेवे का प्रसाद लिया। दोस्तों, कुछ इस तरह बिताया हमने हमारे नवरात्रि का पहला दिन। सुबह से शाम तक माता रानी की भक्ति और उपासना के साथ हमने ये दिन मनाया। नवरात्रि के पहले दिन का अनुभव हमेशा खास ही होता है और मुझे आशा है कि आप लोगों का भी दिन आज का बहुत अच्छा बीता होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तिवारी फैमिली व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा और हमारे खास रीति रिवाज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।